हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 27। जिसने 26 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो आज हमने टॉपिक लिया है ये है भारतीय संविधान से, और इसमें सब टॉपिक है निर्वाचन। तो निर्वाचन से जितने भी आए हुए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में, वो सभी आज हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और इसके अलावा हमारी पीजीटी सोशियोलॉजी की और यूपी ट्रिपल एससी पैट की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो वह हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 27 और इसका टॉपिक है निर्वाचन। पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 326। तो बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है? तो ये दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव के साथ साथ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव का भी संचालन करता है, ठीक है। चुनाव आयोग का गठन मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर होता है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, 322 या फिर 323। तो पहले वाले क्वेश्चन में अभी बताया है कि भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये है अनुच्छेद 324 में। किस में है? अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संसद के दोनों सदनों में सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय से पहले राष्ट्रपति किसका परामर्श प्राप्त करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का, निर्वाचन आयोग का, भारत का अटॉर्नी जनरल का या फिर भारत का सॉलिसिटर जनरल का? तो संसद के दोनों सदनों में सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय से पहले राष्ट्रपति किसका परामर्श प्राप्त करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग का, ठीक है। किसका करेगा? निर्वाचन आयोग का। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है सदन के अध्यक्ष को, सत्ता पक्ष के नेता को, संबंधित दल के नेता को या फिर निर्वाचन आयोग को? क्या बोल रहा है? भारत में दल बदल संबंधी मामले पर जो अंतिम निर्णय होता है तो उसका अधिकार किसको है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सदन के अध्यक्ष को। किसको है? सदन के अध्यक्ष को। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के बारे में है, ठीक है। कौन सी अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में। तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा या फिर परिसीमन आयोग द्वारा? तो भारत के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है परिसीमन आयोग द्वारा, ठीक है, परिसीमन आयोग द्वारा। 5th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए, भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो इसमें सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसे हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की तरह, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह, सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर या फिर मंत्रिमंडल की संस्तुति पर। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या है? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? डॉक्टर नगेंद्र सिंह, SP सेन वर्मा, सुकुमार सेन या फिर T स्वामीनाथन। क्या पूछ रहा है हमसे? भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त। तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि है 5 वर्ष है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या फिर 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से लेकर 6 वर्ष तक होता है, परंतु 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर वह 6 वर्ष से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वोट देने का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या फिर विधिक अधिकार है? तो बताइए, वोट देने का अधिकार क्या है? तो देखिए, इसमें जो सही आंसर है वे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों, क्योंकि अगर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने सी विकल्प का सही चूज़ किया है, यानी कि बोर्ड मानता है कि जो वोट देने का अधिकार है वह है संवैधानिक अधिकार। लेकिन अगर हम विधिक अधिकार की बात करते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वोट देने के अधिकार को ना तो मौलिक अधिकार और ना ही संवैधानिक अधिकार माना है, बल्कि इसे वैधानिक या फिर विधिक अधिकार माना है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है तो वह दोनों हो जाएंगे सी और डी, सी और डी। लेकिन जो बोर्ड ने जो माना है वह ऑप्शन नंबर सी माना है कि संवैधानिक अधिकार माना है इसको, वोट देने का अधिकार। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था TGT परीक्षा में, पूछा गया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वोट देने का अधिकार है सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है या फिर व्यक्तिगत अधिकार है? तो ये पूछा गया था PGT परीक्षा में, पूछा गया था। ठीक है, पहले वाला TGT में, ये PGT में। तो वोट देने का अधिकार है, तो इसमें भी 2 आंसर सही हैं, एक राजनीतिक अधिकार है और दूसरा विधिक अधिकार है। ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे, राजनीतिक और विधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ई पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी? तो बताइए, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी इनमें से कौन नहीं है? हाँ, तो देखिए, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी। ठीक है, समाजवादी पार्टी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों में दी गई पार्टियां ये सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और इसमें देख लीजिए कौन कौन सी और पार्टी हैं।
7 जून 2019 के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त कुल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या है वह है 8। ठीक है, कितनी संख्या है? 8 संख्या है। कौन कौन सी हैं? भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, ठीक है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है और नेशनल पीपल्स पार्टी है। ठीक है, तो ये 8 पार्टियां हैं जो कि भारत में मान्यता प्राप्त कुल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? वो है 8। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात एक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देना चाहिए? 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद या फिर 50 दिन बाद? तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन बाद। ठीक है, 30 दिन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है इसके द्वारा? चुनाव आयोग द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा? तो भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो ये चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा। और ये इसका वर्णन कहाँ दिया है? संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक, और चुनाव आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? तो वो सुन लीजिए। चुनाव आयोग के कार्य संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों एवं उपचुनावों को संपन्न कराना और उनका निरीक्षण करना। ठीक है, दूसरा है मतदाता सूची तैयार करना, पुनरीक्षण करना और नवीकरण करना। तीसरा पॉइंट है चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना, राजनीतिक दल, उम्मीदवारों तथा मतदाताओं के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, और चुनाव में खर्च किए जाने वाले जो भी धन की राशि है या फिर सीमा है वह तय करना कि कितना धन कितनी सीमा तक खर्च किया जा सकता है। ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा चुनाव चिन्ह का निर्धारण करना। ठीक, और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए स्वतंत्र चिन्हों की सूची भी तैयार करना। तो ये सभी चुनाव आयोग के कार्य हैं। तो देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश के द्वारा या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा। तो क्या बोल रहा है? राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है। तो इसमें देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6? तो बताइए कितने हैं? तो इसमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, 4। कितने हैं? 4। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। तो किनको हटाने के लिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को? तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं। ठीक है, और उन्हें उसी रीति से हटाया जा सकता है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है।
क्योंकि देखो, जो चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है वे भी 6 वर्ष और 65 वर्ष है, और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन, भत्ते ये सभी समान है और उन्हें वही वेतन मिलता है जो कि एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन दोनों का सेम है। तो इसमें देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य या फिर लोकसभा का अध्यक्ष? क्या बोल रहा है? किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है इनमें से? तो बताइए किस में कोई भूमिका नहीं है चुनाव आयोग की? तो देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद हुए, विधायक का चुनाव ये सब कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग अपनी देख रेख में संपन्न करवाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो स्थानीय निकाय हैं जैसे पंचायत या फिर नगर पालिका है, तो इनका चुनाव कौन करवाता है? तो ये करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष है वह चुनाव आयोग की इसमें कोई भूमिका नहीं है, चुनाव आयोग से इससे कोई संबंधित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।